इस वीडियो में मैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करूंगा, MIRR। MIRR बेसिकली डिस्काउंट रेट है जिसमें आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है। और यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू से मतलब ये है कि जो भी इनफ्लोज हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू। अब MIRR अप्लाई कहाँ पे होता है? जब हमारे पास IRR में लिमिटेशन आ जाती है, IRR मीनिंग्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो फिर हमें प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए जो है MIRR जो है वो अप्लाई करना होता है। और IRR में लिमिटेशन कहाँ पे आती है? जब भी कैश फ्लोज जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का मतलब ये है कि वो आउटफ्लो भी होंगे, इनफ्लोज भी होंगे, यानी प्लस माइनस इस तरह से कैश फ्लोज होंगे। तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास चांसेस हो सकते हैं कि मल्टीपल IRR आ सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि ये 0 पे -100 है, ये 1 पे 230 है, ये 2 पे -131, ये कैश फ्लोज है। तो यहाँ पे देखें आपके पास आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो यानी प्लस माइनस। तो ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं। तो इस सिनेरियो में हो सकता है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल IRR जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे इस कैश फ्लोज की मैंने इस प्रोजेक्ट की जो है NPV प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ की है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 के करीब भी यहाँ पे 0 पे टच हो रहा है, 4 और 5 के इन बिटवीन कहीं। तो इसका मतलब है कि जब 0 पे टच हो रहा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है, और जिस IRR पे जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए जिस डिस्काउंट रेट पे, तो बेसिकली IRR होता है। तो यहाँ पे भी NPV 0 हो रही है, तो 4 और 6 के इन बिटवीन कहीं है। और यहाँ पे भी आपके पास 26 और 28 के इन बिटवीन जो है NPV 0 हो रही है। तो जिस भी डिस्काउंट रेट पे NPV 0 हो जाए तो वो बेसिकली IRR आपके पास है। तो यहाँ पे देखें मोर देन 1 IRR जो है वो आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में जो है। तो अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट से 10% है, और अगर आप इसको 4 या 6 वाले IRR को कंसिडर करेंगे तो आप तो प्रोजेक्ट को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है। और अगर आप ये 26 और 28 के इन बिटवीन जो यहाँ पे IRR आ रहा है इसको कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि IRR जो है दैट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल IRR आने से जो है जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन जो है वो मिसलीडिंग हो सकती है, हम उनमें उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में जहां पे मल्टीपल IRR आ जाएं तो हमें जो है प्रोजेक्ट को जो है वो MIRR के थ्रू जो है वो एस्टिमेट करना होगा। सेकंड जो है लिमिटेशन जो है IRR की किस तरह से है, वो यहाँ पे है री इन्वेस्टमेंट रेट। तो जो IRR जो है यानी जब भी जो इनफ्लोज की री इन्वेस्टमेंट होती है, तो IRR के जो सिनेरियो में जो है वो कंसिडर कर रहा है कि सेम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी सेम डिस्काउंट रेट है। लेकिन MIRR जो है ये एज्यूम करता है कि जो भी कैश इनफ्लोज की री इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हो रही है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे आपके पास जो है कि IRR किस तरह से एज्यूम करता है कि कैश इनफ्लोज की कैसे री इन्वेस्टमेंट हो रही है, और MIRR जो है वो किस तरह से एज्यूम करता है कि जो री इन्वेस्टमेंट हो रही है इनफ्लोज की वो किस रेट पे हो रही है। तो IRR के सिनेरियो में हम जो है वो ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स हम जो है वो प्रोजेक्ट की वैल्यूज को ओवर एस्टिमेट कर दें या अंडर एस्टिमेट कर दें। तो इसलिए जो है री इन्वेस्टमेंट के केस में भी जो है ये इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इस सिनेरियो में भी हमें जो है वो MIRR जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ
कि हमें MIRR किस तरह से कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें आउटफ्लो 60 है, यानी -60 यहाँ पे लिखा क्योंकि आउटफ्लो है। ईयर 1 पे 155 है, पॉजिटिव है, इनफ्लोज है। और यहाँ पे ईयर 2 पे आपके पास 100 नेगेटिव है, यानी आउटफ्लो है। नॉन कन्वेंशनल जो है वो कैश फ्लोज है हमारे पास जो है। तो इसमें हम MIRR जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप उसकी टाइमलाइन बनाएं तो यहाँ पे 0 पे -60, 1 पे 155, 2 पे आपके पास -100। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी टाइमलाइन बन गई। अब आइडिया क्या है कि किस तरह से MIRR कैलकुलेट करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन अप्रोच अप्लाई की है। उसकी मीनिंग क्या है कि जो भी नेगेटिव कैश फ्लोज हैं उनको आपने डिस्काउंट करना है। यानी ये देखें, ये -1 है, -100 है, तो इसको डिस्काउंट करके आप यहाँ पे इस पे लेके आएंगे। अगर आपके और भी प्रोजेक्ट में जो है माइनस कैश फ्लोज होती तो उनको भी आप डिस्काउंट करके यहाँ पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आते। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लोज को जो आप कंपाउंड करेंगे। यानी ये 155 जो है ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो इसको आप कंपाउंड करेंगे, यानी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लेके जाएंगे, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से अगर आपके प्रोजेक्ट में और इनफ्लोज होती, ठीक है, पॉजिटिव होती, तो उन सबको जो है वो आप फ्यूचर वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने शुरू में कहा था कि बेसिकली MIRR क्या है, ये डिस्काउंट रेट है जो कि आपके पास प्रोजेक्ट की कास्ट की प्रेजेंट वैल्यू, जो कि ये नेगेटिव आपके पास आ रही हैं, नेगेटिव आपके पास कैश फ्लोज, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो टर्मिनल वैल्यू क्या है, जो भी इनफ्लोज हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू है। वो जब इक्वल हो जाती हैं, तो जिस रेट पे भी इक्वल हो जाती हैं, वो बेसिकली MIRR है, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, जो आइडिया दिया था कि बेसिकली MIRR है क्या है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से डिस्काउंट करेंगे। एक मेथड तो ये है कि जैसे इसको आप फ्यूचर वैल्यू ले लें और यहाँ पे N2 है, डिस्काउंट रेट 20 है, तो आपके पास यहाँ पे ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे BA2 प्लस फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, तो इससे हम जो है वो NPV के थ्रू जो है हम इजीली जो है उसकी जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, यहाँ पे देखें, आपके पास जो CF क्लियर, CF सेकंड और क्लियर पे प्रेस करेंगे, यानी बेसिकली CF सेकंड और क्लियर पे प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रीवियस कैश फ्लोज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, मेमोरी आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप 60 पे आपने जो है 60 प्रेस किया, नेगेटिव साइन, यहाँ से आपने नेगेटिव साइन किया, और फिर उसके बाद आपने एंटर किया, और उसके बाद फिर आपके ये बेसिकली आपके पास इनिशियल कैश फ्लो है, CF0 है। उसके बाद आप एरो की जो है इसको प्रेस करेंगे ताकि आप नेक्स्ट कैश फ्लोज पे जा सकें। CO1 जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि बेसिकली ये वाली 155 जो है ये तो कंपाउंड होके फ्यूचर वैल्यू आपके पास बनेगी। तो आप यहाँ पे 0 आप एंटर करेंगे, और फिर एंटर, फिर एरो की, और ये फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर आप एरो की को प्रेस करेंगे, और CO2 हमारे पास जो है -100 है, तो इसको आप -100 ये आप एंटर करेंगे एरो की, और उसके बाद आप प्रेस करेंगे NPV, वो आपसे डिस्काउंट रेट पूछेगा, डिस्काउंट रेट हमारे पास 20% है, तो 20 इसको आपने एंटर कर दिया एरो की, और उसके बाद ये CPT कंप्यूट, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये इस तरह से -60 किया, और ये 100 जो है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको जो है डिस्काउंट किया, जहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ, तो ये बेसिकली डिस्काउंट करके, और ये टोटल वैल्यू 129.44 बन गई। ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो जो भी कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे, एक पॉइंट हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड जो है 155 ये इनफ्लोज है, इसके हम फ्यूचर वैल्यूज बनाएंगे। तो इसको इजीली जो है आप यहाँ पे एक जो है वो, यानी n हमारे पास 1 ही है, तो आप नेक्स्ट पे उस पर जो है फ्यूचर के वैल्यूज आप बना सकते हैं। वो किस तरह से होगा, ये आपके पास CF सेकंड क्लियर वर्क। अच्छा, अब बेसिकली अब ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, हमने फ्यूचर लेके जाना है, तो हम इसको एंटर करेंगे 155, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू असाइन कर दी हमने। इसको मैं क्लियर कर लूँ, CF0,
क्लियर वर्क, यस। 155 प्रेजेंट वैल्यू ये बन गई। एन कितना है, 1 हमने एन दे दिया, और हमारे पास जो है वो 20 डिस्काउंट रेट है, वो मैंने डिस्काउंट रेट दे दिया। हमें कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव हो रही, पेमेंट 0 होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। तो ये आपके पास 186 है। बेसिकली इसमें होता है कि जब कैलकुलेटर में एक वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव देनी पड़ती है, तो या प्रेजेंट वैल्यू मोस्टली हम जब नेगेटिव देते हैं तो फिर आपके पास ये फ्यूचर वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रही होती है। तो बेसिकली जब ये 155 है तो ये पॉजिटिव ही है, तो 186 आपके पास कंपाउंड होके, ये देखें 155 मल्टीप्लाई बाय 1.2, डिस्काउंट रेट 2 है, एन आपके पास 20 है, एन आपके पास 1 है, तो ये 186 बन गई। तो अब अगर आप देखें कि फ्यूचर वैल्यू जो है, अगर आप इसमें नेक्स्ट टाइमलाइन पे आए तो यहाँ पे आपके पास जो है, ये देखें, ये आपके पास 186 ये वैल्यू बन गई, ये आपके पास जो है, और यहाँ पे आपके पास -129.44 ये वैल्यूज यहाँ पे आपके पास बन गई। तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, और ये बेसिकली आपके पास टर्मिनल वैल्यू बन गई, यानी जो भी आपके पास जो इनफ्लोज हैं उसकी जो है वो फ्यूचर वैल्यू बन गई। तो अब इसको यहाँ से हमने IR निकालना है, अब हमने यहाँ पे डिस्काउंट रेट निकालना है, तो वो बेसिकली हमारा जो है वो MIRR होगा। उसके एक मेथड तो ये है कि जैसे ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है, आप इजीली जो है वो के निकाल सकते हैं, डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। सेकेंडली आप जो है वो IRR के थ्रू जो है इस कैलकुलेटर को यूज करके वो भी हम इजीली जो है वो उसको निकाल सकते हैं। कैसे हमारे पास आएगा, ये देखें, जैसे CF सेकेंड क्लियर, प्रीवियस कैश फ्लोज क्लियर होगी। अब शुरू में क्या है, इनफ्लोज 129.44 माइनस एंटर एरो की, और यहाँ पे कैश फ्लो 1 क्या है, 0 है, एंटर एरो की, फ्रीक्वेंसी 1 है, अगेन एरो की, और फिर हमारे पास है 186, इसको एंटर किया, एरो की, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने IRR निकालना है। ठीक है, बेसिकली ये है, यहाँ से लग ऐसा रहा कि IRR निकल रहा है, लेकिन ये मॉडिफाइड IRR है, क्योंकि हमने जो भी आउटफ्लोज थे उनकी हमने जो है डिस्काउंट किया है और प्रेजेंट वैल्यू बनाई है, और जो भी इनफ्लोज थे उनको हमने कंपाउंड किया है और उसकी फ्यूचर वैल्यू बनाई है। तो बेसिकली जो MIRR कंसेप्ट है, ये डिस्काउंट रेट है जिसपे जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और प्रोजेक्ट की जो टर्मिनल है वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है। जिस रेट पे इक्वल होती है वो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, MIRR है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे हम जो है वो MIRR जो है, और कंप्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 19.87 है, 19.87 ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें इस प्रोजेक्ट में डिसीजन लेना है कि हमें सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब देखें, एक ही हमारे पास MIRR आया है, और इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 20% है। तो इसका मतलब है कि MIRR इज लेस देन 20%, इट मीन्स वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो है वो ये डिस्कस किया है कि किस तरह से बेसिकली MIRR का कंसेप्ट क्या है, किस सिनेरियो में अप्लाई होता है, और फिर IRR की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, और एक मैंने एग्जांपल जो है वो MIRR की यहाँ पे दी है कि किस तरह से आप जो है वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करते हुए जो है MIRR जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।